आज हम हाजी लतीफ़ साहब के घर में यहाँ पर आए, जो मड़ा में, जो सरपंच मोहम्मद बशीर साहब का घर भी है। क्योंकि लतीफ़ साहब का घर तो टोटल जो है आप फोटो में देखोगे या कहीं देखोगे, बहुत बड़ा बंगला था। इन्होंने 28 साल जो 30 साल सऊदी में लगाए, वहाँ मेहनत मजदूरी करके बहुत बड़ा यहाँ बंगला बनाया हुआ था। यहाँ कोई साधन नहीं था वहाँ सामान पहुँचाने का, इनका सब कुछ खत्म हो गया। 8 लोग इनके घर से वो खुदा को प्यारे हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। 3 लोगों की जो है मैं सोचता हूँ डेड बॉडियाँ मिली, बाकी इनको 5 लोगों की डेड बॉडियाँ भी नहीं मिली। चार की मिली, 4 लोगों की नहीं मिली। क्योंकि इनकी अहलिया जो है, जो इनकी वाइफ हैं, उनके भी टांग हाथ ऐसे करके एक डेड बॉडी पूरी हुई, बाकी किसी की टांग मिली, किसी का कुछ मिला। भगवान ऐसा सदमा में सोचता हूँ इनको बर्दाश्त करने का, मैं सोचता हूँ भगवान इनको बर्दाश्त करने का हौसला, इनको हौसला दे, इनको दिल दे, और इनको जो है वो खुदा जो है इनको हिम्मत दे। मैं ये बात कहूँगा कि आज आकर बड़ा सदमा हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ इनकी बात सुनकर, कैसे इन्होंने मेहनत की थी। 2 जुड़वा बच्चे, इनकी मैडम, इनकी बेटियां, इनका नवासा दोता, और इनके घर में इनकी मासी, उसकी पोती, ऐसे करके 8 लोग जो हैं वो मैं सोचता हूँ वो ये कहते हैं मेरे जो बच्चे हैं। मुझे बड़ी दिल में तसल्ली हुई। इन्होंने कहा कि मैं उनको शहीद समझता हूँ, जो मेरे बच्चे जो हैं वो चले गए हैं। ऐसे बच्चे शहीद होते हैं जिनको उनको कुदरती खुदा की तरफ से आफत थी, किसी इंसान ने ऐसे नहीं हुआ, आफत थी वो। पर ये वही मड़ा है जहां पर जिन लोगों ने ऑपरेशन सर्वनाश जो है हिल काका में बहुत बड़ा ऑपरेशन लड़ा था, ये सब लोग थे उसमें। यही लोग थे जो अडवाणी जी के पास 98 में गए थे, और वहां जाकर यहाँ बहुत मिलिटेंसी का जो बोलबाला था, यहाँ 13 लोग जो है यहाँ पर मिलिटेंटों ने शहीद कर दिए थे, और 1-1, 2-2 लोगों का तो वो हिसाब नहीं था। लेकिन फिर इन्होंने अडवाणी जी जब होम मिनिस्टर थे उनके से मिले थे, उन्होंने इनको गने दी, और बगैर तनख्वाह के, बगैर किसी पैसे के इन्होंने बहुत बड़ी एक जंग लड़ी यहाँ पर मिलिटेंसी के साथ। और आप देखोगे कि मिलिटेंसी से मुक्त जो इलाका किया, यहाँ हिल काका जो है इसके साथ है, वो मिलिटेंसी मुक्त किया। इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आज इनके पास आया था, पर यह भी मुझे बड़ा दुख हुआ यहाँ आने के बाद कि इनके पास कोई यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ये खुदा के भरोसे, भगवान के भरोसे हैं। एक थोड़ा सा भरोसा था रोड का। मैं ये कहूंगा इनको तो कुछ नहीं, कोई आदमी इनकी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कहते हैं मुझे खुदा ने जो किया है मेरे साथ किया है, ना वो घाटा इनका पूरा कर सकता है कोई। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूंगा, जो इनका मकान चला गया है, जो इनके बच्चे चले गए हैं, इनकी इतनी ये अगर ना भी चाहें पर कोई वापस नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है, पर इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। और खासकर LOP साहब ने मुझे बोला था कि आप वहां जाना, और सुनील हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने मुझे ऑर्डर किया था कि आपने वहां जाना। मैंने वैसे भी आना था। उन्होंने कहा था कि हमारी एक टीम जो है उसी टाइम फौरी तौर पर पहुंची थी। मैं उस टीम का भी धन्यवाद करता हूं, और मैं जल्द एडमिनिस्ट्रेशन से कहूंगा आप देखो यहाँ इसका प्रपोजल बनाओ, ये रोड फौरी तौर पर तैयार होनी चाहिए, थ्रू होनी चाहिए। ये जो आपने पाइपें रस्ते में डाली हैं या कुछ डालें, ये 1 मिनट में पानी आएगा तो ये खत्म हो जाएंगी दोबारा। इन लोगों का जो है पूरा पीछे आगे से जो कंडक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। ये मेरे साथ मेरे भाई खड़े, इनकी बीवी और उनकी बच्ची जो है वो भी चली गई। पर मैं इतनी बात कहूंगा आपसे एडमिनिस्ट्रेशन से कि फौरी तौर पर यहाँ पर वो कोई भी काम है तो फौरी तौर पर करवाया जाए। और फिर हाजी साहब का जो इनको, मैं सोचता हूँ हम सब पुंछ वालों को इनकी जो है इनका हौसला देखकर इनको और हौसला देना चाहिए। और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को, LOP साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के LG साहब, और खासकर उमर अब्दुल्ला सरकार, मैं उनसे भी कहूँगा कि फौरी तौर पर इनकी जो है ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, ताकि ये इनको हम फिर खड़ा देखें, फिर इनको लोगों में वैसे ही देखें। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ इन्होंने बर्दाश्त किया हुआ है, सारा किया हुआ है। ये सब घर वाले जो है बहुत ज्यादा परेशान हैं। फिर मैं लास्ट में यही कहूंगा कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो सेंटर जो इनको आश्वासन दूंगा कि हम जल्दी ही कोई बड़े पैकेज जो है जम्मू में बात करके बड़ा पैकेज का अनाउंसमेंट जो है मैं करवाऊंगा, जैसे ऑपरेशन संदूर में हुआ था, ताकि इन लोगों का भला हो सके। उसके बगैर कोई भी भला नहीं हो सकता है। धन्यवाद। और इनको मैं क्या कहूँ, इनके दुख में मैं पूरी तरह शामिल हूँ। शुक्रिया।